चलिए सुनते हैं कहानी चार बहन भाई रीना, हिना, याया, यूसुफ की। इनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है और ये चारों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। रीना इन चारों में सबसे बड़ी है। रीना 28 साल की है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। रीना एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। रीना को उसी कंपनी वाले कल यूरोप भेज रहे हैं किसी काम के सिलसिले में। हिना रीना से छोटी है। हिना 26 साल की है और अपनी केटरिंग कंपनी चलाती है। हिना की केटरिंग कंपनी का नाम है शाही केटरर्स। हिना बहुत जिंदा दिल लड़की है, उसे लाइफ को एंजॉय करना अच्छा लगता है। हिना और हिना से छोटा है याया 24 साल का है और इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में है। याया बचपन से ही बहुत ज्यादा मैच्योर है। ये है यूसुफ, इन तीनों का सबसे छोटा और सबसे लाडला भाई। यूसुफ 18 साल का है और बीकॉम फर्स्ट ईयर में है। ये एमन है, ये इनके पास में रहती है। एमन और यूसुफ के बीच में खास रिश्ता है। यूसुफ के भाई बहनों को पता है इनके रिश्ते के बारे में। याया घर पहुंच चुका है, अब वो यूसुफ का इंतजार कर रहा है कि यूसुफ घर आ जाए तो दोनों भाई साथ में अंदर जाएंगे। यूसुफ आ रहा है इधर एमन की कार के पीछे पीछे। हिना अपने किचन में खड़ी अपने स्टाफ के साथ काम कर रही है। रात को यहाँ पे बहुत बड़ी डिनर पार्टी होने वाली है। अब हिना बाहर आई है सारे इंतजाम चेक करने के लिए। वो अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे रही है, भाई खाने को अच्छे से रिप्रेजेंट करो, खाना टेम्पटिंग लगना चाहिए। अब हिना को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। हिना कह रही है अगर अपन अच्छे से काम नहीं करेंगे तो अपनी कंपनी आगे कैसे जाएगी। अब हिना अपने स्टाफ को भी अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करती है। ये सिराज है, हिना का स्टाफ मैनेजर। हिना इसको भी अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती है। अब सिराज और हिना यहाँ पे खड़े हुए बातें कर रहे हैं। इतने में वहाँ का रिसोर्ट मैनेजर आया। वो कह रहा है मैडम याद है ना कल क्या है। हिना ने बोला हाँ भाई पता है, कल सिकंदर चौधरी का बर्थडे है। हिना कह रही है अरे इस बुड्ढे को भी खुद से कितना प्यार है, वरना इस उम्र में कौन अपना बर्थडे बनाता है। मैनेजर कह रहा हाँ मैम, मेरा कहने का इंटेंशन तो ये है कि आप थोड़ा अलर्ट रहना। हिना कह रही हाँ भाई पता है हमें, ज़्यादा डराने की ज़रूरत नहीं है। वो सिकंदर चौधरी कहीं की तोप थोड़ी है। अब सिकंदर चौधरी यहाँ का बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ की आधे से ज़्यादा ज़मीनें सिकंदर चौधरी की है। हिना की शाही केटरिंग आने से पहले यहाँ पे सिकंदर चौधरी के बहुत सारे ढाबे हुआ करते थे, चौधरी दा ढाबा करके। पर हिना की केटरिंग आने से उन ढाबों का क्रेज कम हो गया, इसलिए सिकंदर चौधरी पॉलिटिक्स में उतर आए हैं। सिकंदर चौधरी आए दिन यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेताओं की पार्टियां करते रहते हैं और यहाँ के सारे खाने हिना की शाही केटरिंग ही बनाती है। सिकंदर चौधरी इन सारे खानों में कुछ ना कुछ कमियां निकाल के हिना के साथ अनबन करते रहते हैं। अब यहाँ की डिनर पार्टी खत्म हो गई, हिना जा रही है अपने घर। रीना भी लौट के आ गई है अपने ऑफिस से। कल याया का बर्थडे है। रीना कल यूरोप जा रही है, इसलिए वो लोग अभी बैठ के याया का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये चारों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और आपस में बड़े खुश रहते हैं। रीना निकल गई सुबह यूरोप के लिए। याया उसे एयरपोर्ट छुड़ाया था। अब हिना भी आ गई अपने काम पे। हिना अपने भाइयों से कह के आई है कि तुम लोग शाम को जल्दी आ जाना, वहीं पे याया का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट होगी। अब इधर हिना अपने किचन में काम कर रही थी, वहाँ का स्टाफ आया हिना को बुलाने के लिए। हिना ने बोला बोलो क्या काम है। वो कह रहे हैं ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हिना ने बोला ये कौन। वो कह रहे हैं ये है बिलाल चौधरी, सिकंदर चौधरी के पोते, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। हिना ने सोचा एक और चौधरी। उसने बोला जी कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। बिलाल ने बोला शाम के इंतजाम भी ऐसे ही रहेंगे क्या। हिना ने बोला ऐसे ही से मतलब आपका। उसने बोला जो भी खाना तुमने सर्व करा शाम को भी इस टाइप की खाना सर्व करोगी। हिना ने बोला क्यों, आपको खाने में कुछ कमी लगी क्या। बिलाल ने बोला बिल्कुल, सारी चीज़ें टेस्ट प्लेस है, सारी चीज़ें बिलो द एवरेज है। हिना ने उसकी प्लेट देखी, अच्छा खासा खाना डकार गए थे ये और इसके दोस्त। हिना ने सोचा है तो सिकंदर चौधरी का पोता, उसी की गुण आएंगे इसके अंदर। उसने बोला क्यों। हिना को बहुत गुस्सा आ रहा था। बिलाल ने बोला तुम शाम को जो भी खाना सर्व करो उसे हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। हिना ने बोला ऐसा तो नहीं कर सकती मैं, हमारे खाने का एक क्लास है और मैं क्लास के नीचे जाके खाना सर्व नहीं कर सकती, यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इतना कि हिना चली गई। अब बिलाल को बात समझ आई उसकी, उसको गुस्सा आ रहा था क्या सुना गई मुझे। उसके दोस्तों ने बोला उससे कि भाई हम तो तेरे से कह रहे थे इसके मुँह मत लग, तेरा दिन खराब कर देगी, बहुत खराब लड़की है ये। उसके दादा ने उसे तेज दिलाया था कि जा बिलाल सारा काम तू संभाल, सारे मेरे वीआईपी गेस्ट आने वाले थे, सारे इंतजाम देख ले। तो बिलाल भी आ गया था इंतजाम देखने के लिए। हिना से उसे पहले से गुस्सा आ रहा था क्योंकि इसकी शाही केटरिंग की वजह से इनकी चौधरी दा ढाबा फेल हो गए थे। बिलाल आज शाम का टाइम हो गया है, सिकंदर चौधरी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। सिकंदर चौधरी ने अपना केक कट करा और अपना फर्स्ट बाइट अपने पोते को दिया। बिलाल ने जैसे केक टेस्ट करा उसको तो पूरा मुंह कड़वा हो गया, इतना कड़वा केक। इतना गुस्सा आया, उसने बोला मैंने जैसे चाह बुला के ला हिना को। उसने बोला सर मैं नहीं बुलाऊंगा, डांटेंगी मुझे। उसने बोला चाह बुला के ला। आई हिना गुस्से में। उसने बोला अब क्या कसर रह गई। बिलाल ने बोला ये केक बनाया तुमने इतना घटिया। हिना देख रही थी बिलाल को। बिलाल बोला मुझे क्या देख रहे हो। हिना ने बोला शायद तुम्हें पता नहीं तुम्हारे दादा को शुगर है और यहाँ पे जितने भी उनके दोस्त हैं वो सब डायबिटिक है, इसलिए शुगर फ्री केक बनाया उनके लिए। फिर उसने दूसरी पेस्ट्री उठाई और बिलाल के मुंह में ठूस दी कि ये है मीठा, इसे खाओ और इन्जॉय करो और अब मुझे बुलाना मत। इतना क्योंकि हिना से गुस्से में चली गई। हिना को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बोला अब आगे से इनका काम नहीं लेंगे। पहले इन चौधरी ने जीना हराम कर रखा था, सिकंदर चौधरी कम था जो बिलाल चौधरी भी आ गया। अब उसके स्टाफ भी कहते कि हाँ मैम अब नहीं लेंगे।
याह्या यूसुफ और उनके फ्रेंड्स भी आ गए थे। हिना ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था उसके भाई के बर्थडे का। उसने रिसॉर्ट का जो पिछले वाला हिस्सा है उसे रिजर्व कर लिया था कि मैं यहाँ पे याह्या का बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। इसका मेन्यू भी पूरा डिफरेंट है। अब हिना दो ही तरफ चक्कर लगा रही है, वहाँ भी देख रही है कुछ कसर नहीं रह जाए, और यहाँ पे भी पार्टी अटेंड कर रही है, मजे कर रही है अपने भाइयों के साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ। इसका स्टाफ भी बड़ा इंजॉय कर रहा है। याह्या की केक कटिंग का टाइम आया, याया आया हिना को लेने के लिए। हिना यहाँ खड़ी हुई थी, सिकंदर चौधरी की बर्थडे अरेंजमेंट देख रही थी। उसने आवाज़ दी, बाजी आना। हिना ने बोला हाँ अभी आई। वो आ गई अपने भाई के पास। बिलाल ने बोला ये कौन है? उसके दोस्त ने बताया कि ये हिना का भाई है याया, पीछे इसका बर्थडे पार्टी चल रही है। बिलाल ने इधर एमन भी आई थी याया के बर्थडे पार्टी में। यूसुफ ने बड़ी मुश्किल से उसके नाना से परमिशन ली थी कि नाना मैं इसको टाइम पे छोड़ दूंगा आके। उसके नाना ने इस परमिशन पे कि टाइम पे जल्दी आ जाएगी, उसको पार्टी में आने की इजाज़त दे दी थी। इधर पार्टी ओवर हो गई थी। याया ने बोला यूसुफ से कि अब छोड़ कर आ इसको। यूसुफ चले गया था एमन को ड्रॉप करने के लिए। याह्या रुका हुआ था इधर हिना के साथ। अब वो हिना और उसकी पूरी टीम के साथ मिलकर सारी चीज़ें वाइंड अप कर रहा था। उधर बिलाल चौधरी भी खड़ा हुआ था अपने गेस्ट को सी ऑफ करने के लिए। दादा ने उसकी ड्यूटी लगा रखी थी भैया कि मेरे जितने भी वीआईपी गेस्ट हैं उन सबको तू सी ऑफ करना। दादा तो खुद तो चले गए थे अपने सोने के लिए। बिलाल यहाँ खड़ा हुआ था, सबको सी ऑफ वगैरह करा था। सभी लोग थके हुए थे, दिन भर की थकान थी। याह्या अपने कॉलेज में था, उसने देखा एमन का फोन आया। उसने बोला हाँ एमन बोलो क्या हुआ। एमन ने बोला भाई आप जल्दी आ जाइए, यहाँ पे यूसुफ की फाइट हो रही है। याह्या भागा वहाँ से। उसे जो देखा वहाँ पे आके यूसुफ की कॉलेज में कि फुटबॉल टीम वाले लड़ लिए आपस में, और दूसरी फुटबॉल टीम वालों ने बाहर से गुंडे बुलवा लिए लड़ने के लिए। वो आ गया फटाफट अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसने बोला कोई मेरे भाई को हाथ मत लगाना। अब वो दोनों भाई और सब लोग मिलकर लड़ रहे थे आपस में, गुत्थम गुत्था हो रही थी इनकी। इतनी देर में प्रिंसिपल और टीचर वगैरह आ गए थे। उन लोगों ने इनकी फाइट को रोका। प्रिंसिपल ने मैच रुकवा दिया था कि कोई मैच नहीं होगा, और जो जो भी लड़के फाइट में इन्वॉल्व थे उन सबको सस्पेंड कर दिया था। इधर हीना को भी फोन पहुंच गया था कि तुम्हारे भाई को सस्पेंड कर रहे हैं। अब हीना टेंशन कर रही थी उधर। उसने हीना को फोन करा कि हीना क्या हो रहा है वहाँ पे। हीना ने बोला बाजी मैं तो यहाँ पे काम कर रही हूँ, मुझे नहीं याद। अब उसने याह्या को फोन करा कि याह्या ने सारी बात बताई उसको कि ऐसी ऐसी फाइट हो गई थी और मैं तो अस्पताल में हूँ यूसुफ को लेके। हीना घबरा गई कि क्या हो गया यूसुफ को। उसने बोला कुछ नहीं बाजी, इसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। अब हीना भी कह रही थी अल्लाह पाक क्या हो गया ये। यूसुफ के फ्रैक्चर का सुन के रीना घबरा गई। उसने बोला मैं वापस आ रही हूँ। याह्या ने बोला नहीं बाजी आप बताइए, मैं और हीना बाजी मिलकर संभाल लेंगी। अब वो यूसुफ को घर ले आया था। यहाँ पे यूसुफ अफसोस कर रहा था कि भाई मेरा तो मैच होने वाला था, मैं तो मैच खेलता। याह्या ने बोला तो फिर लड़ाई मत करता ना। अब इधर जो है एमन आई थी इससे मिलने के लिए। वो रो रही थी कि यूसुफ कैसा है तुम्हारा पैर, तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही। याह्या कह रहा था कि संभालो इसे। अब वो जा रहा था। हीना आ गई थी घर पे, उसे यूसुफ की फिक्र हो रही थी। उसने अपने स्टाफ से कह दिया था कि तुम लोग ध्यान रख लेना। उसके स्टाफ ने बोला ठीक है मैम। अब हीना यूसुफ से गई थी मेरी जान कैसी लगी तुम्हें, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। अब यूसुफ सबसे छोटा था ना, तो सबका लाडला था। वो कह रहा नहीं बाजी इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही। हीना ने बोला दिख रहा है मुझे। हीना अपनी कार घर छोड़ के आई है। याह्या यूसुफ को आज अस्पताल लेके जाएगा। उसने अपने कुलीग को फोन कर दिया था कि तुम आ जाना मुझे पिक करने के लिए। अब दोनों यहाँ पे खड़ी हुई पेट्रोल भरा रही हैं। आज यहाँ किसी पॉलिटिशियन की पार्टी है। हीना और उसके स्टाफ ने मिलकर बड़ा ही डिलीशियस सा लंच बुफे अरेंज किया है। सभी लोग बैठ के यहाँ पे लंच कर रहे हैं। सिकंदर चौधरी भी आए हैं अपने बेटों के साथ, वो भी यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं। इधर बिलाल भी आया है अपने फ्रेंड्स के साथ, वो भी यहाँ पे बैठ के खाना एंजॉय कर रहा है। उसने देखा सामने हीना खड़ी है, इशारे से मैनेजर को बुलाया। उसने बोला जी सर। उसने बोला हीना को बुला के ला। उसने बोला क्यों सर? उसने बोला मैंने बोला ना बुला के ला हीना को। आई। हीना ने बोला हाँ बोलो बिलाल अब क्या तकलीफ आ गई तुम्हें। बिलाल ने बोला तुम इतना टेस्ट खाना सर्व कैसे कर देती हो। हीना ने बोला क्या तुम्हें बिल्कुल खाने में टेस्ट नहीं आ रहा। बिलाल ने बोला बिल्कुल भी नहीं आ रहा, इतना बदमजा खाना है ये। हीना ने पेपर और सॉल्ट लिया और इसकी प्लेट में डाल दिया। हीना ने बोला शायद से बचपन से तुम इतनी स्पाइसी फूड खाते आए हो कि तुम्हारे जबान के टेस्ट बड मर गए हैं, ये ट्राई करो अब तुम्हें टेस्ट आ जाएगा। बिलाल को भी गुस्सा आ रहा था, उसने पकड़ लिया हीना को। ठीक है पहले तुम ट्राई करो फिर मैं खाऊंगा। हीना ने बोला मैं क्यों ट्राई करूँ। बिलाल ने बोला तुमने बनाया इसलिए पहले तुम खाओगी। अब हीना को भी गुस्सा आ रहा था, दोनों को गुस्सा आ रहा था। उसके दोस्त कहते छोड़ दे बिलाल मत कर, तेरे दादा देख रहे हैं। एमन आई थी यूसुफ से मिलने के लिए। वो उसके लिए नोट्स बना कर लाई थी। उसे लग रहा था यूसुफ का कोई वर्क इनकम्प्लीट नहीं रह जाए। याया ने बोला ठीक है तुम दोनों बैठो मैं आता हूँ बाहर से। और वो बाहर जाता वॉक करने के लिए। इतने एमन की काम वाली अंदर आ गई। एमन ने बोला अरे आप बाहर बैठ के वेट करो ना, मैं यूसुफ के साथ पढ़ाई कर रही हूँ। उसने बोला मुझे आपकी नानी ने बोला कि आपके साथ ही रहूँ, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। अब याया यूसुफ को देख के हंस रहा था। वो बोला ये यूसुफ मज़े ही मज़े। ऐसा कि वो बाहर निकल गया हंसते हुए। यूसुफ देख रहा था एमन को कि क्यों लाई इन्हें। एमन भी घबरा रही थी अब क्या करूं। उसने बोला यूसुफ चाय पियोगे। यूसुफ ने बोला हाँ हाँ पीऊंगा ना। एमन ने बोला खाला प्लीज़ आप हमारे लिए चाय बना लेंगी और अपने लिए भी बना लेना। खाला ने बोला ठीक है। अब वो अंदर चली गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। अब ये दोनों थोड़ा रिलैक्स होकर बैठे बातें कर रहे थे। एमन ने बोला कैसे हो यूसुफ तुम। यूसुफ ने बोला ऐसी हूँ जैसा दिख रहा हूँ। भैया वो भी
ये दोनों बैठ के बातें ही कर रहे थे कि रीना का फोन आया। रीना कहती यूसुफ मेरी जान कैसे हो, मैं आऊँ क्या बेटा जल्दी। यूसुफ ने बोला नहीं बाजी आप आराम से आना अपना पूरा काम करके। अब उसने इधर उधर की बातें करी, फोन रख दिया। एमन देख रही थी इसे। एमन ने बोला यूसुफ तुमसे तुम्हारे भाई बहन कितना प्यार करते हैं। यूसुफ ने बोला करेंगे ही सही ना, सबसे छोटा जो हूँ और मेरे लिए तो मेरे माँ बाप मेरे भाई बहन ही है। मैं तो बहुत छोटा था जब मेरे मम्मी पापा का इंतकाल हो गया। अब वो 100 बार सुना चुका है अपने बचपन की कहानियाँ, पर एमन हर बार ऐसी सुनती है जैसे फर्स्ट टाइम सुन रही है। यूसुफ बता रहा था एमन को कि जब मैं 8 साल का था तब एक कार एक्सीडेंट में मेरे अम्मी पापा का इंतकाल हो गया। तब रीना बाजी ने हम सबको संभाला था। रीना तब 18 साल की थी, वो यूसुफ से 10 साल बड़ी है। हालांकि वो भी तब बच्ची थी। इतनी बुरी तरीके से रीना रो रही है बैठ के। तब उसे हिना ने बोला बाजी जल्दी देखो यूसुफ को क्या हो रहा है। रीना भाग के गई यूसुफ के पास, जो देखा यूसुफ को बहुत तेज बुखार आ रहा था। ये लोग तो अपने अपने गम में लगे हुए थे, पर यूसुफ तो बहुत छोटा है अभी 8 साल का। रीना ने जल्दी से उसे गोद में लिया और उसको अस्पताल की तरफ लेके भागी। डॉक्टर ने बोला इसको तो बहुत तेज बुखार है, इसको तुम गीली पट्टियाँ वगैरह करना बेटा और ये दवा गोली दे। रीना ने देखा हीना याह्या यूसुफ, उसके बहन भाइयों को उसकी ज़रूरत है। अब अम्मी पापा के बाद यही सबसे बड़ी है। अब इन्हें इसे संभालना है। वो अल्लाह से दुआ करती है अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँगी ये सब। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था। अब ये लोग भी मेच्योर हो रहे थे। इनके चचा दूसरे शहर रहते थे, वो आते रहते थे इनसे मिलने के लिए। वो चाह रहे थे बच्चे उनके साथ जाके रहे, पर इन्होंने मना कर दिया। इनके पापा की कंपनी थी इस शहर में, शाही केटरिंग कंपनी। अब ये लोग मिलकर से चला रहे थे। रीना जो है ऑर्डर्स लेती थी और हीना वर्कशॉप पे जाके काम करवाती थी। वो बचपन से अपने पापा के साथ वर्कशॉप जाती रहती थी। उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। उसे नए नए खाने बनाने का बड़ा शौक था। उससे बहुत सारे खाने बनाने आते थे। वो अपनी निगरानी में बहुत बढ़िया से बढ़िया खाने बनवाती थी और बड़ी मेहनत कर रही थी इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए। रीना का इंटरेस्ट तो पढ़ाई में था, वो सिर्फ ऑर्डर वगैरह लेती थी, बाकी वर्कशॉप के सारे काम हिना ही संभालती थी। याह्या खड़ा हुआ है अपने फ्रेंड्स के साथ। उसने देखा किसी का फोन आ रहा है, उसने फोन रिसीव नहीं करा। दूसरी बार फिर फोन आया, उसने इस बार भी रिसीव नहीं करा। तीसरी बार फोन आया तो उसने फोन काट दिया। उसके फ्रेंड्स ने बोला भाई किसका फोन है। उसने बोला किसी का नहीं, ये उसके चचा का फोन था। रीना कॉलेज में थी, उसे चचा का फोन आया कि आ जाओ सलीमा सलीम का बर्थडे है, मिलके सेलिब्रेट करेंगे। रीना ने बोला ठीक है चचा। अब ये लोग जा रहे थे अपने चचा के शहर सलीमा सलीम के बर्थडे में। सलीमा सलीम इनकी कजिन है और दोनों ट्विंस है। ये लोग पहुंच गए अपने चचा के घर और अपनी कजिन्स की बर्थडे पार्टी में बड़े मजे कर रहे हैं। इधर चचा चच्ची भी इनका बड़ा लाड़ कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। अब शाम हो गई है, चचा के फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ पार्टी में। ये लोग खाना वगैरह सर्व कर रहे हैं। हीना तो अपनी चाची के साथ किचन में लगी हुई थी। चचा ने बुलाया इधर हीना को, रीना बेटा इधर आओ। रीना ने बोला जी चचा। अब वो अपने फ्रेंड की फैमिली से रीना का इंट्रोडक्शन करवा रहे थे कि ये मेरी भतीजी है, इस क्लास में पढ़ती है, इस कॉलेज में पढ़ती है और बहुत ही प्यारी बच्ची है। अब वो लोग भी रीना को देखते, रीना सलाम करके आ गई वहाँ से। अगले दिन ये लोग भी अपने घर के लिए निकल रहे थे। चचा ने बोला रीना, रीना ने बोला जी चचा कि कल तुम मेरे दोस्त से मिली थी, उनके बेटे को देखा तुमने। रीना ने बोला जी। चचा ने बताया कि उसकी बहुत जल्दी एसआई की जॉब लगने वाली है और मैं चाह रहा हूँ उसे तुम्हारा रिश्ता तय कर दूँ, उन लोग को तुम पसंद आ गई हो। रीना क्या, हीना या यूसुफ, ये चारों ही शौक हो गए। रीना तो बड़ी एम्बिशियस लड़की है, उसे तो अभी आगे और पढ़ना था, वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाह रही थी और अभी से तो बिल्कुल नहीं। उसे बोला नहीं चचा प्लीज़ आप रहने दें, मुझे अभी इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। चचा ने बोला अरे अभी तुम बात तय कर रहे हैं, कौन सी शादी कर रहे हैं, इंगेजमेंट वगैरह कर लेंगे, फिर जब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तब शादी कर लेंगे। रीना ने बोला नहीं चचा अभी नहीं, इतनी जल्दी मत करिए प्लीज़। अब ये लोग अपने डेली रूटीन में लग गए थे। रीना अपने कॉलेज में थी, चचा का फोन आया, उसने बोला जी चचा। चचा ने बोला बेटा आलम की पोस्टिंग तुम्हारे शहर हुई है, वो तुमसे मिलना चाह रहा है। रीना ने बोला कौन आलम। चचा ने बोला अरे वही जिससे मैं तुम्हारा रिश्ता तय करना चाह रहा हूँ। रीना ने बोला नहीं चचा मुझे किसी से नहीं मिलना। चचा ने बोला बेटा मिल लो, वो तुम्हारे कॉलेज के बाहर ही खड़ा है। देख लिया था आलम को, उसे सोचा ये चले जाए फिर बाहर आऊंगी, उसके चक्कर में पूरा कॉलेज खाली हो गया, पर वहाँ से हिला ही नहीं। रीना ने सोचा बाप रे कितना ढीठ है ये। रीना ने सोचा इसके चक्कर में तो मेरी बस निकल जाएगी, फटाफट बाहर आई। उसने सोचा इसे इग्नोर मारती हुई निकल जाऊंगी, पर आलम ने उसे देख लिया और उसे आवाज़ दी रीना। रीना ने बोला जी। अब उसने बोला तुम्हारे अंकल का फोन तो आया होगा तुम्हें। आलम पूछा था रीना से कि कैसी चल रही तुम्हारी पढ़ाई और कितना टाइम बचा है तुम्हारी स्टडी मुकम्मल होने में। रीना ने बोला अभी तुम्हारा सेकंड ईयर ही चल रहा है। आलम ने बोला अच्छा। रीना ने बोला मैं जाऊँ, मेरी बस चली जाएगी वरना। आलम ने बोला ठीक है। अब रीना फटाफट भागी वहाँ से। रात हो गई है, अब ये लोग सारे अपने अपने काम कर रहे थे। हीना मसाले पीस रही थी सारे, रीना गई थी उसके साथ में। रीना बता रही थी उसे कि आज आलम आया था कॉलेज में। हीना ने बोला क्या। अब रीना उसे सारी बातें बता रही थी। अगले दिन आलम रीना की कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ है, वो रीना का इंतजार कर रहा है, पर रीना तो आज शायद से कॉलेज ही नहीं आई है। रीना तो अपने घर पे है। याया यूसुफ खेल रहे थे। याया ने देखा अरे ये तो चचा के फ्रेंड का लड़का है, वो भाग के गया रीना को बताने के लिए बाजी बाजी चचा के फ्रेंड का लड़का आया है। रीना ने बोला क्या, इतनी देर में तो आलम अंदर आ गया। रीना सोच रही थी इसे अपना एड्रेस कैसे पता चला। आलम ने बोला आज तुम कॉलेज नहीं गई, मैं कॉलेज में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, फिर तुम्हारे अंकल से तुम्हारा एड्रेस लिया। रीना ने याया को देखा कि चचा पागल हो गए, क्यों दिया इसे अपना एड्रेस। आलम कह रहा था कि मैंने बहुत देर तक वहाँ पे तुम्हारा वेट करा।
अब आलम इनसे इधर उधर की बातें कर रहा था। उसने बोला रीना तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? रीना ने बोला मेरे पास मोबाइल नहीं है। यूसुफ ने बोला है ना ये रहा। अब आलम ने उसके मोबाइल से अपने नंबर पे मिस कॉल दिया। उसने बोला ये मेरा नंबर है, इसे सेव कर लेना और अब कभी आगे से छुट्टी करो तो पहले मुझे खबर कर देना। रीना देख रही थी क्या खबर करूँ मैं इसे।